नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था ये इंडीड एक आतंकवादी इंसिडेंट था। भारत सरकार ने ये बात कंफर्म कर दी है। इधर आप देख पाओगे कैबिनेट के रेजोल्यूशन ने रिसेंटली ये बात कंफर्म करी है। द कंट्री हैज विटनेस्ड ए हीनियस टेररिस्ट इंसिडेंट परपेट्रेटेड बाय एंटी नेशनल फोर्सेस थ्रू ए कार एक्सप्लोजन। और जो बाकी डिटेल्स निकल के आई हैं, जो ये डॉक्टर्स जो कई पुलवामा से आए थे, कई ये जो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में थे, इनका प्लान एक बहुत बड़ा अटैक करने का था। कई आर्टिकल्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि 6 अटैक प्लान किए गए थे दिल्ली में, और सिंस इनके बाकी सारे प्लान्स फेल हो गए थे, इन्होंने डेस्परेशन में आकर लाल किले के सामने ये ब्लास्ट कर दिया। और अब ये बात भी कंफर्म हो चुकी है, डीएनए टेस्टिंग से पता चला है कि जो पुलवामा डॉक्टर था ये ड्राइव कर रहा था वो गाड़ी जो एक्सप्लोड हुई है नियर द रेड फोर्ट। और इवन दो जिस तरीके से मैंने आपको रिसेंट एक शॉर्ट में बताया था कि यूएस की जो एम्बेसी है उसने इस्लामाबाद में जो अटैक हुआ था उसको आतंकवादी हमला बोला, इंडिया में जो अटैक हुआ था उसको कह दिया कि एक एक्सप्लोजन हुआ है। अब फाइनली यूएस भी ये बात कह रहा है कि इंडिया में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। इधर आप देख पाओगे इनिशियली यूएस एम्बेसी इन इंडिया ने ये ट्वीट करी थी और इसकी वजह से काफी लोग गुस्सा हुए थे। यहाँ पे लिखा है, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द फैमिलीज ऑफ दोज who were lost in the terrible explosion in New Delhi last night. We wish a swift recovery. ये एम्बेसडर सर्गियो गौर ने बोला। उसके बाद आप देखोगे ये यूएस एम्बेसी इन इस्लामाबाद की ये ट्वीट है, द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड्स इन सॉलिडेरिटी विद पाकिस्तान इन द स्ट्रगल अगेंस्ट टेररिज्म। इंडिया में लोग कह रहे थे जो भाषा यहाँ पर यूज़ करी है पाकिस्तान के लिए, सेम भाषा भारत के लिए यूज़ क्यों नहीं करी गई। वेल इवेंचुअली यूएसए में जो आज के समय उनके विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह लीजिए आप, ये फाइनली सामने आए हैं और इन्होंने स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में, इस आतंकवादी हमले के बारे में। ये स्टेटमेंट मैं आपको दिखाऊंगा, बट आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए। नाउ इमेजिन करिए एक यंग लड़का है, इसका नाम है पोटेंशियल। जी हाँ, पोटेंशियल में कमाल का पोटेंशियल है। 12th रिसेंटली क्लियर करी है, अब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम उसको पता है कि उसको अपना करियर भी स्टार्ट करना है। पोटेंशियल में देखो एक प्रॉब्लम है, उसको मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता, ठीक है, उसको साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको कोडिंग वगैरह करनी नहीं आती, मगर ही स्टिल हैज़ पोटेंशियल। अगर किसी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय वो ऐड हो जाए, अपनी जी जान से काम करेगा एंड ही वांट्स टू ग्रो एंड बिल्ड अ बेटर करियर, तो उसके सामने एक बहुत अच्छा रास्ता है डिजिटल मार्केटिंग का। एक तो होती है देखिए मार्केटिंग, कि मार्केटिंग में बीबीए एमबीए वगैरह करी, बट डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। आज के समय वेरियस कंपनीज ओपन हो रही हैं भारत में जो प्राइमरली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ही ऑपरेट करती है। वेरियस एडटेक कंपनीज हैं, वेरियस कंपनीज हैं जो ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आई मीन एक ह्यूमंगस सेक्टर बन चुका है भारत में डिजिटल इकोनॉमी का, और वहाँ पर हमें चाहिए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। और करियर 2 के साथ डिजिटल मार्केटिंग में कैसे काम करना है ये आपको सिखाया जाएगा, और दिस पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप अपना सर्टिफिकेशन दिखाएंगे, बट एट द सेम टाइम नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। तो इस कोर्स के अंदर आपको 236 आवर्स ऑफ लाइव ट्रेनिंग मिलती है। दिस कोर्स इन इटसेल्फ इज फर्स्ट ऑफ अ काइंड जनरेटिव एआई फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया। और आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप 15 नवंबर 2025 से पहले इस कोर्स में एनरोल करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि 15 नवंबर से बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जो क्लासेस हैं फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू होगी, तो पहली जो क्लास है वो आप अटेंड कर पाएंगे। एवरीथिंग विल बी फ्रेश। तो ये डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर 2025। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, कोशिश करिए इस डेट से पहले आप परचेज करके यहाँ पे एनरोल करें। इट विल बेनिफिट यू ट्रेमेंडसली। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोर्स आपको खरीदना कैसे है, कैसे इसके बारे में और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, सिंपली अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में ये आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, नंबर डालिए, डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर किया जाए थ्रू करियर 247। अप्लाई कर दीजिए और आपको करियर 247 की तरफ से कॉल आएगा। कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे, आप वो भी पूछ सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इन डिजिटल मार्केटिंग। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, इधर आप देखोगे यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ये कहेंगे कि बिल्कुल ये एक आतंकवादी हमला था भारत पर। That investigation continues. It clearly was a terrorist attack, and it was a car loaded with highly explosive materials that detonated and killed a lot of people. But I think they're doing a very good job of carrying out an investigation, and I think when they have facts, they'll release those facts. So, but clearly, I mean, we're aware of
the potential that it has, and so we spoke about that a little bit today, the potential that it has to become something broader. But I think we're going to await to see what their investigation reveals. We've offered to help, but I think they're very capable in these investigations. They don't need our help, and they're doing a good job. And I thought they were very measured and professional in how they've approached it, as they usually are. You mentioned China and fentanyl. This work. ना यहाँ पे आपने देखा मार्को रूबियो ने पहली बात तो ये बोली है कि भारत अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिस तरीके से भारत में नॉर्म है। हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्स के बेसिस पर एक प्रोफेशनल तरीके से होती है। फिर ये आगे कहते हैं, मुझे पता है कि ये चीज़ और बड़ी बन सकती है। इट हैज़ अ पोटेंशियल टू बिकम समथिंग ब्रॉडर। इसका मतलब सिंपली यही है कि अगर हमको कनेक्शन मिलता है इस आतंकवादी हमले का विद पाकिस्तान, क्योंकि जो इनको एक्सप्लोसिव्स मिले हैं, जो ये अटैक करने वाले थे, बिना एक फॉरेन कंट्री के असिस्टेंस के इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगेन देखो, यहाँ पे मुझको यही बोलना पड़ेगा, पाकिस्तान के कई जो ये आतंकवादी संगठन है, ये ऑनलाइन ये मॉड्यूल्स चलाते हैं, जिससे भारत में कई लोगों को ये लोग रेडिकलाइज करने का प्रयास करते हैं और दुनिया भर की ये ट्रेनिंग दी जाती है ऑनलाइन। हमें कहीं ना कहीं जेन्युइनली सोचना होगा कि क्या हम एक फायरवॉल बना सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। ये इस टाइप के जो टेरर मॉड्यूल्स हैं ये लोग खूब बनाकर रखेंगे, और हमें नीड आज के समय ये है कि हम अपनी जनता को पाकिस्तान की जो ये रेडिकलाइजेशन है इससे दूर रखें, क्योंकि इन्होंने अपने देश का तो खैर जो करना था कर लिया है। ये अपना रेडिकलिज्म अगर भारत में ले आते हैं तो इससे हमारा भी बहुत लॉस होगा। सो आई होप इवेंचुअली हम इस मुद्दे पर कुछ काम करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट मार्को रूबियो सेड, ऑब्वियसली अगर इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि यहाँ पर कोई पाकिस्तानी रिलेटेड ग्रुप इन्वॉल्व था, उस केस पे हम उस ग्रुप के पीछे जाएंगे। अगेन, इंडिया इज़ नॉट अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उल्टा आई थिंक आप सब लोग और इवन हम सब लोग यही चाहेंगे कि पाकिस्तान इंडिया दोनों तरफ लोग आतंकवाद से बचे रहे। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनकी मिलिट्री आतंकवाद पर कार्रवाई नहीं करती, लिटरली नर्चर करती है उसको। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, कई आतंकवादी जब मारे गए, पाकिस्तान की मिलिट्री लिटरली मॉर्न कर रही थी उनके लॉस को, जैसे उनके साथ मिलकर ये लोग काम करते थे, और लिटरली काम करते भी हैं। सो मार्को रूबियो को ये बात अच्छे समझ में आ चुकी है कि इन्वेस्टिगेशन में अगर पता लगा कि जैश ए मोहम्मद या फिर कोई पाकिस्तानी संगठन डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व था, उस केस में वी विल स्टार्ट टारगेटिंग देम, और यूएस उस इवेंचुअलिटी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है। और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है ना, हमें यही पता लग रहा है कि जो ये अटैक आतंकवादी प्लान करके बैठे थे, इट वॉज गोइंग टू शेक अप इट द इंटायर इंडिया, क्योंकि 32 और ऐसी व्हीकल्स ये तैयार की जा रही थी फॉर ए मल्टी सिटी सीरियल बॉम्बिंग। ये 4 शहरों को टारगेट करने का प्लान कर रहे थे, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इन लोगों को ना रोका गया होता तो मृतकों का आंकड़ा कहां तक पहुंच सकता था। परहैप्स आज के समय यूएस को यह भी समझने की आवश्यकता है कि इंडिया आने वाले समय में जो भी करने वाला है, हम ये मान के चलेंगे कि इस बार तो हमने इनको रोक दिया है, मगर फ्यूचर में अगर मान लीजिए इनको अगर हम नहीं रोक पाए, इंटेलिजेंस इनपुट्स टाइम पर नहीं मिली, तब हम क्या करेंगे। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान में जो ये टेररिस्ट कैंप्स हैं, जो ये टेररिस्ट हैं, इनको प्रॉपरली डिस्ट्रॉय किया जाए। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, अभी तक तो ना हमने अपनी तरफ से ऑफिशियली कुछ बोला भी नहीं है कि हम ऑपरेशन सिंदूर को आगे कैरी आउट करेंगे या पाकिस्तान में कुछ कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, इन्होंने कुछ ही घंटों पहले ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर को लेकर तैयार है, क्योंकि इस बार जो भी होगा ये सिर्फ भारत की साइड से नहीं होने वाला, इट विल बी डन फ्रॉम 2 साइड्स। चीजें आसमा ये चीजें और मुझे क्या कहते हैं, ऑलरेडी ये रियलिटी हैं। ये चीजें कोई हमें बताई नहीं जा रही हैं, ऑलरेडी हमें इल्म है चीजों का जो है, एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू फेस बोथ ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर। जो है, जो दुश्मन जो है, हम उसका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला की मदद से करेंगे। पहले भी अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही है, अब भी मदद शामिल हाल रहेगी। ये लोग जो हैं ये बिल्कुल, अगर ये चाहते हैं कि फाइनल राउंड हो और ऑल आउट जो है एक हॉस्टिलिटी शुरू हो जाए, तो उसके अलावा क्या चाह रहा है हमारे पास जो है। मैं मुज़ाकरात का हामी हूँ, मैं मुज़ाकरात के हक में हूँ, लेकिन मुज़ाकरात की टेबल पे जो है खलूस के साथ बैठना चाहिए, और जो भी ऑब्जेक्टिव हो, अगर हम जो ऑब्जेक्टिव है उसको खलूस के साथ परसू करना चाहिए। लेकिन इट डजंट मीन कि आप हमें लेवरेज करके अपनी पोजीशन जो है, हमें मुज़ाकरात के टेबल पे हम आए कि जी हमने इस्लामाबाद तक जो है आपको एक्सपोज कर दिया है, आप बात आए फिर बात करें। सो यहाँ पे आपने सुना, ये लोग कह रहे हैं अगर फाइनल राउंड के लिए इंडिया तैयार है
तो ये भी यहाँ पर करेंगे ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट दोनों तरफ। आपने स्पेसिफिकली सुना ये अफगानिस्तान की बॉर्डर की बात कर रहे हैं। और जो भी के लिए विजुअल सामने आए हैं फ्रॉम पाकिस्तान, ये भी लग रहा है कि उन्होंने अफगानिस्तान और इंडिया की बॉर्डर्स पे अपने टैंक्स भी डिप्लॉय करने स्टार्ट कर दिए हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री प्रिपेयर कर रही है इवेंचुअलिटी के लिए। इनको पता है कि दिस टाइम अगर इंडिया स्टार्ट करता है, क्योंकि नाउ वी आर वे मोर प्रिपेयर्ड। जो रिसेंट नो टर्म्स इशू किए गए हैं, जो युद्ध अभ्यास हमने किया है, हम 10 गुना ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं इस बार कंपेयर टू लास्ट टाइम। सो जो भी इस बार होगा, इसमें आई थिंक आर्मी का बड़ा रोल होने वाला है, अगर कुछ होता है। अगेन मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर दूँ। नाउ फाइनली मुझको एक एंगल यहाँ पर ये भी एक मेंशन करना पड़ेगा। टर्की का काफ़ी मेंशन किया जा रहा है कि टर्की का एंगल है। देखिए, टर्की की सरकार ने इसको लेकर ये स्टेटमेंट जारी करी है। द डिलिबरेट रिपोर्ट्स इन सर्टन इंडियन मीडिया आउटलेट्स क्लेमिंग दैट Turkey is linked to terrorist attacks in India and provides logistical and diplomatic and financial support to terrorists are part of a malicious disinformation campaign aimed at damaging bilateral relations between the two countries। तो टर्की तो यहाँ पर कह रहा है कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है इन अटैक से, हम किसी आतंकवादी ग्रुप को फंड नहीं कर रहे, और कोई भी ये न्यूज़ फैला रहा है वो इंडिया टर्की के रिलेशंस को डैमेज करने का प्रयास कर रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप अगर मुझसे पूछे, मैं कोई इस पर जब तक कोई कंक्रीट एविडेंस सामने आता नहीं है, कुछ कमेंट करूंगा नहीं कि टर्की ने यहाँ पर क्या किया था, टर्की का क्या रोल है। बट टर्की की गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एज ऑफ नाउ पाकिस्तान, यूएस और इवन कुछ हद तक अफगानिस्तान, ऑल दीज कंट्रीज आर वेटिंग कि भारत क्या डिसाइड करता है। व्हाट डू वी डिसाइड टू डू। इन्वेस्टिगेशन में क्या डिटेल्स निकल के सामने आती है। और अगेन, नो वन इन इंडिया वांट्स ए कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। हमारा मेन मकसद यही होगा, अगर हम कुछ कल को करते भी है, कि पूरे रीजन को हम आतंकवाद से मुक्त करें। उसके लिए अगर कुछ हमको बड़े एक्शन लेने पड़े तो वो हम लेंगे। सो अ लॉट इज गोइंग टू हैपन। आने वाले कुछ दिनों में बहुत कुछ होगा। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फॉर द टाइम बीइंग, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।